हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। और बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हमें पता है कि हमारी पेशियां जो होती हैं वो लगातार संकुचित होती रहती हैं अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए। अगर हमें जैसे ये हाथ को भी मोड़ना है तो हाथों की जो पेशियां होती हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। पर क्या आप लोगों को पता है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किसकी वजह से होता है? तो बच्चों, यहाँ पर दो प्रकार के तंतु जो होते हैं वो पाए जाते हैं, दो प्रकार के फिलामेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिन और मायोसिन। दोनों ही प्रोटीन्स के बने होते हैं, यानी कि प्रोटीनेशियस फिलामेंट होते हैं। और आज हम लोग इस कक्षा के अंदर, इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में। चलो बच्चों, बात करते हैं। जब कभी भी, सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम आता है, जब कभी भी अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है एक्टिन फिलामेंट और दूसरा होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर मायोसिन फिलामेंट। सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट को, तो एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो बेटा छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। जैसा कि आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, ये छोटी छोटी बॉल्स जो होती हैं वो मिल करके यहाँ पर क्या बनाती हैं? एक्टिन का फॉर्मेशन करती हैं। जो एक एक छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं जी एक्टिन, यानी कि ग्लोब्यूलर एक्टिन जिसे हम लोग कहते हैं। ग्लोब्यूलर एक्टिन ऐसे नजर आते हैं जैसे कि यहाँ पर एक धागे के अंदर मोती पिरोए हुए हो, और यहाँ पर बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन जो होते हैं वो मिल करके क्या बना देते हैं? फिलामेंट एक्टिन बनाते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट के अंदर एफ एक्टिन कहते हैं। ये जो दो रज्जू होते हैं, दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो एक्टिन के एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए पाए जाते हैं। और इसी के ही साथ में बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, इसी के ही साथ में एक और प्रोटीन जो होता है वो इसे कवर करते हुए पाया जाता है, और इसे कहा जाता है ट्रोपोमायोसिन। क्या कहा जाता है? ट्रोपोमायोसिन कहा जाता है। तो एक्टिन सिर्फ एक्टिन फिलामेंट का ही नहीं बना हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबुलर प्रोटीन का ही नहीं बना हुआ होता है, इसके साथ में ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो भी पाया जाता है। पर हाँ, एक और प्रोटीन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के अंदर ध्यान रखना बच्चों, 3 सब यूनिट्स होते हैं। ट्रोपोनिन के अंदर 3 सब यूनिट्स होते हैं, 3 उपिकाइयां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले जो उपिकाई पाई जाती है वो होती है टीआई, यानी कि इनहिबिटरी ट्रोपोनिन कंपोनेंट। दूसरा होता है टी यानी कि ऐसा कंपोनेंट, ऐसा सब यूनिट जो किससे जुड़ता है? ट्रोपोमायोसिन से जुड़ता है। और एक होता है सब यूनिट जो किससे जुड़ेगा? कैल्शियम जो है वो उससे आकर के जुड़ जाता है। तो 3 सब यूनिट्स पाए जाते हैं। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो टी, आई और सी, ये 3 सब यूनिट्स ट्रोपोनिन के पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर दिखाई भी देते हैं और किससे जुड़े हुए होते हैं बेटा? ट्रोपोमायोसिन चेन से जुड़े हुए होते हैं। ध्यान रखना कि इसके अंदर जो ये 3 सब यूनिट्स पाए जा रहे हैं उसमें से सबसे नीचे वाला ये किससे जुड़ता है? ट्रोपोमायोसिन से जुड़ता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। एक जो होता है वो इनहिबिटरी होता है, जो मायोसिन को जोड़ने से रोकता है एक्टिन फिलामेंट से, और एक जो होता है उससे आकर के क्या जुड़ता है? कैल्शियम जुड़ता है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिन फिलामेंट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, यानी कि मायोसिन के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ध्यान देना बेटा यहाँ पर कि मायोसिन जो होता है वो 2 प्रकार की चेन से मिलकर के बनता है। एक होती है लाइट चेन और दूसरी होती है हैवी चेन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। पहला वाला, यहाँ पर जो गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है हेड। यहाँ पर नीचे की तरफ ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है नेक रीजन, और जो पीछे की तरफ जो दिखाई दे रही है वो होता है इसका तीसरा हिस्सा और कहलाता है पूंछ हिस्सा, यानी कि टेल। अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन को देखें तो हेड और नेक को मिला करके इसे कह दिया जाता है क्रॉस आर्म। ध्यान देना बेटा, इसका हेड जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मायोसिन का हेड जो होता है, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर 2 स्थल पाए जाते हैं। एक स्थल जहां पर एक्टिन से ये मायोसिन जुड़ जाता है, मतलब ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला जो स्थल है, ये वाला जो मैं डाकन कर रही हूं, वहां पर
क्या जुड़ता है बच्चों, एक्टिन जुड़ता है। और दूसरा स्थल जो होता है वो होता है एटीपी बाइंडिंग साइट। ये वाली कौन सी साइट्स है, एटीपी बाइंडिंग साइट्स है, क्योंकि जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन होना होता है उस समय पर एनर्जी चाहिए होती है, एडीपी एटीपी के अंदर कन्वर्ट होता है, वापस से एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो मायोसिन के हेड के ऊपर पाए जाते हैं दो साइट्स, एक साइड जहां पर एक्टिन जुड़ेगा, दूसरी साइड जहां पर आकर के जुड़ता है एटीपी। तो मायोसिन के अंदर आप लोगों को दो याद रखनी है चीजें, पहला कि ये लाइट चेन से बनता है ऊपर वाला पोर्शन, और यहाँ पर हेवी चेंज जो होती हैं वो भी पाई जाती हैं। क्लियर बच्चों यहाँ पर? तो इसे हम लोग कह देते हैं हैवी मीरोमायोसिन, हेड वाले पोर्शन को कहा जाता है हैवी मीरोमायोसिन, और यहाँ पर टेल वाले पोर्शन को कहा जाता है लाइट मीरोमायोसिन, क्योंकि टेल जो होती है वो लाइट चेन से बनती है, और यहाँ पर हेड जो होता है वो हैवी चेन से बनता है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, और चेन का टेल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, इसीलिए तो इसे लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो थी वो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से थी। आई होप सो कि आज की सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बने रहे इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन के अंदर, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू।